Hello bachcho, let's see this question. Phase diagram of CO2 is as shown following. Based on the above, find the correct statements. Option A, 298 Kelvin is the normal boiling point of liquid CO2. Option B, at 180 atm and 190 Kelvin, CO2 will exist as gas. Option C, CO2 will sublime above 195 Kelvin under normal atmospheric pressure. And option D, melting point and boiling point of CO2 will increase on increasing the pressure. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना होगा। सबसे पहले हमें बात करनी होगी व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म नॉर्मल बॉइलिंग। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है व्हेन द वेपर प्रेशर, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो टेम्परेचर होता है व्हेन द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। when the vapor pressure become equal to the atmospheric pressure and this atmospheric pressure is set to be 1 atm। जब वेपर प्रेशर जो होता है 1 atm के इक्वल हो जाता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर हमारे को क्या देखने को मिलता है, एट बॉइलिंग पॉइंट द लिक्विड फेज इज इन इक्विलिब्रियम विद द वेपर फेज ऑफ CO2। ठीक है, तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा, तो हमारे पास वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू 1 atm। अब इन्होंने बोला 298 केल्विन इज द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड CO। ठीक है जी, तो अगर मैं यहाँ पे इसका फेज डायग्राम ड्रॉ करता हूं, इस तरीके से हमारे को दिया हुआ है एंड यहाँ पे हमारा प्रेशर जो है 1 atm है, दिस इज प्रेशर, दिस इज टेम्परेचर। और यहाँ पे हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर जो है 298 केल्विन दिया हुआ है। तो हमारे पास वेपर प्रेशर को हमारे पास कितने के इक्वल होना है, 1 atm के इक्वल होना है, यानी ये हमारे पास सेट हो गई एंड ये हमारा 298 का केल्विन। यानी हमारे पास एट 1 atm प्रेशर एंड 298 केल्विन पे जो CO2 होगा वो किस फेज में एग्जिस्ट कर रहा है, इट इज एग्जिस्टिंग इन दी गैसियस फेज। ठीक है, तो यानी 298 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर के ऊपर जो हमारा CO2 है वो गैसियस फेज में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी यहाँ पे लिक्विड वेपर का इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यानी दिस इज नॉट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, यानी हमारी स्टेटमेंट एक इनकरेक्ट है। फिर स्टेटमेंट बी क्या कह रही है, एट 1 atm एंड 190 केल्विन CO2 विल एग्जिस्ट एज गैस। तो हम अगर यहाँ पे हमारे को टेम्परेचर कुछ दिया हुआ है, दिस टेम्परेचर इज गिवन टू बी 195 केल्विन। ठीक है, अब इन्होंने बोला है 1 atm एंड 190 केल्विन, यानी 190 केल्विन मेरा कुछ यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और 1 atm का प्रेशर ये हो गया, यानी मेरा जो CO2 मॉलिक्यूल्स होंगे वो कुछ यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। दे आर एग्जिस्टिंग इन विच फेज, दे आर एग्जिस्टिंग इन दी सॉलिड फेज, यानी एट 190 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर CO2 जो है वो सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करेगा, ना कि गैस फेज में, यानी हमारी स्टेटमेंट बी भी क्या है, इनकरेक्ट है। फिर स्टेटमेंट सी कह रही है CO2 विल सबलाइम अबव 195 केल्विन अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हमें इसके लिए एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जानना है, व्हाट इज सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या होती है, व्हेन द सॉलिड फेज डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है वेपर फेज में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब डायरेक्टली हमारा सॉलिड फेज जो है वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड फेज, दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। अब इन्होंने क्या बोला है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब 1 atm, 1 atm पे जब हम 195 केल्विन से ऊपर के टेम्परेचर पे जाएंगे तो CO2 सबलाइम कर जाएगा। अब इसको हम देखते हैं, 1 atm का प्रेशर, ये 195 केल्विन, यानी हमारे पास जैसे हम 195 से ज्यादा, सपोज अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ 195 से ज्यादा इधर आ गया, तो 1 atm पे अगर मैं 195 को जैसे क्रॉस करूंगा तो मेरे जो CO2 मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमारे पास सॉलिड से सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 195 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर सॉलिड लिक्विड मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली वेपर फेज में कन्वर्ट होंगे, यानी वो क्या कर जाएंगे, सबलाइम कर जाएंगे। CO2 जो है वो क्या कर जाएगी, सबलाइम कर जाएगी, यानी स्टेटमेंट सी हमारी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 4 कह रही है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ CO2 विल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, क्लॉसियस-क्लेपेरॉन इक्वेशन की मदद लेते हैं। ठीक है जी, क्लॉसियस-क्लेपेरॉन इक्वेशन हमारे को क्या बताती है, ये बताती है डेल्टा टी बाय डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी डेल्टा वी के, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, dp बाई डी टी, दैट इज द चेंज इन द प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, इज डेल्टा एच अपॉन टी डेल्टा वी। अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट के बारे में,
तो मेल्टिंग पे क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड आपस में इक्विलिब्रियम पे देखने को मिलते हैं, एंड डेल्टा एच इज इक्वल टू दी डेल्टा एच फ्यूजन। ठीक है, तो इस केस में अगर हम देखेंगे डेल्टा एच फ्यूजन इज अ पॉजिटिव टर्म, this temperature, this is the melting point, this is also positive, and delta V will be nothing but volume of liquid minus volume of solid का difference। ठीक है, अब हमें पता है CO2 के केस में डेंसिटी ऑफ द सॉलिड फेज इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड फेज, तो वॉल्यूम विल ऑफ लिक्विड विल बी ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड देखने को मिलेगा, बिकॉज डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी वॉल्यूम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जो डेल्टा वी था विच इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विल बी पॉजिटिव, यानी dp बाई dt विल बी अ पॉजिटिव टर्म। यानी अगर मैं प्रेशर को बढ़ाता हूं तो मेरा टेम्परेचर क्या करेगा, बढ़ेगा। यानी अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो लिक्विड का जो मेल्टिंग CO2 का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर। सिमिलरली अगर मैं बॉइलिंग का केस डिस्कस करता हूँ, तो बॉइलिंग पॉइंट पे हमारे को क्या देखने को मिलता है, एट बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड फेज इज इन इक्विलिब्रियम विद द वेपर फेज, तो dp बाई dt विल बी डेल्टा एच अपॉन टी डेल्टा वी हो जाएगा। दिस डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन। ठीक है, जो कि एक ऐसी टर्म है पॉजिटिव हो जाएगी एंथैल्पी चेंज, बिकॉज हमें हीट देनी पड़ती है वेपराइज करने के लिए। टेम्परेचर भी पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा वी विल बी वॉल्यूम ऑफ वेपर माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। हमें पता है गैस की वॉल्यूम इज मच मच ग्रेटर देन लिक्विड की वॉल्यूम, सो ये क्या बन जाएगा, dp बाई dt विल बी डेल्टा एच अपॉन टी इंटू वॉल्यूम ऑफ वेपर फेज। दिस विल बी अ पॉजिटिव टर्म, यानी प्रेशर को बढ़ाने पे टेम्परेचर क्या करेगा, बढ़ेगा। यानी प्रेशर को बढ़ाने पे CO2 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यानी हमारी स्टेटमेंट डी भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी हमारे करेक्ट ऑप्शन हो गए ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।